नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 11 सितंबर 1973 यानी कि ठीक 50 वर्ष पूर्व बाबा नीम करोली ने वृंदावन में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये जो दिन है, ये जो समय है, ये उस समय के भक्तों के लिए बहुत ही कष्टकारी था, क्योंकि जो उनका आधार था, जो उनके जीवन का आधार था, वो उनसे बिछड़ा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। परंतु आज 50 वर्षों बाद जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में बाबा की कृपा कितने ही लोगों तक पहुंची है, तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो दिन है, ये एक उत्सव की तरह भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि जो ऊर्जा, जो प्रेम बाबा का उस भौतिक शरीर में व्याप्त था, अब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनकर हर ओर समाया हुआ है, हर ओर छाया हुआ है। जितने भक्त बाबा के उस समय थे, उससे कहीं अधिक भक्त आज के समय हैं। और इसका कारण एक ही है कि जितने भी इनके अनुयायी हैं, इनके मानने वाले हैं, इनको पूजने वाले हैं, सब तक बाबा ने किसी न किसी प्रकार अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम पहुंचाया है। अब उसे हम किस प्रकार समझ पाते हैं, ये हमारी ही स्वयं की श्रद्धा है, स्वयं का विश्वास है। और इसी कारण इस दिन को हम यदि उत्सव के रूप में देखें, तो मुझे ऐसा लगा कि जो बातें बाबा अपने भक्तों को उस समय कहा करते थे, यदि हम उन बातों में से कुछ बातों को अपने जीवन में उतार लें, तो इससे सुंदर श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि बाबा को नहीं हो सकती है। और इसी कारण आज के वीडियो में मैं 4 ऐसी बातें कहूँगा जो बाबा बातों ही बातों में अपने भक्तों को कहा करते थे। उनमें से सबसे पहला जो आता है, जो हम नंबर 1 रख सकते हैं, वो है प्रेम। अर्थात प्रेम सबसे करो, जो मिले उससे प्रेम पूर्वक ही बात करो, उसमें आप प्रेम को ही खोजो। अब जो ये प्रेम है, ये मोह से अलग है। मोह जो होता है वो आपको बांध देता है। प्रेम जो है वो आपको मुक्त कराता है। जो भी व्यक्ति मिले, सबसे प्रेम से ही आप मिलें। सबके पीठ पीछे भी आप केवल प्रेम पूर्वक ही उनके बारे में बातें करें। अब ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। और इसी कारण आती है दूसरी बात कि सभी में भगवान को देखो। बाबा हर समय यही कहा करते थे कि मैंने कुछ नहीं करा है, ये तो भगवान ने ही कराया है। अब बाबा के लिए भी, जब बाबा स्वयं इतने चमत्कारी थे, इतनी शक्तियाँ थी बाबा के पास, परंतु फिर भी वो अपनी लीलाओं को भगवान को अर्पण करते थे, तो हम जो हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम सभी में भगवान को देखें। कोई व्यक्ति है, वो हमसे घृणा करता है, हमारे बारे में अच्छी बातें नहीं बोलता है, हमारी किसी से लड़ाई हो गई है, हम परेशान हैं किसी से, इन सभी में भी यदि हम भगवान को ही देखें तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो हम इसे मानकर चलें कि ये भगवान का ही हमें कुछ गाइडेंस है। कोई अच्छा करता है तो हम भगवान की कृपा मान सकते हैं। अब ये जो बात है, ये भी कहने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही मुश्किल है। कैसे हम देखें सामने वाले व्यक्ति में भगवान, जब वो हम में शैतान देख रहा है? तो यहीं पर ही तीसरी बात आती है, विश्वास। विश्वास रखें गुरु पर, भगवान पर। ये विश्वास ही तो है दोस्तों, जो हमारे सबसे कष्टकारी समय में हमारे साथ होता है। यही एकमात्र कुशन होता है हमारे उन पलों में जो सबसे कष्टदायी होते हैं, जहाँ पर हमारे ही जो रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमसे दूर चले गए हैं, तब भी केवल एक विश्वास ही है जो हमारे साथ में रहता है। ये जो विश्वास है, यही बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हमें दे देता है। ये विश्वास ही दोस्तों हमें भगवत दर्शन भी कराता है। जब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के, तो भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, एक हाथ में गदा है, एक में चक्र है। ऐसा तो नहीं है उनका रूप, ऐसा हमने माना है। उनके ब्रह्मांडीय रूप का हमने इस प्रकार से चित्रण किया है। और जिसको भी भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान उस ही रूप में, जिस रूप में आपने उन पर विश्वास किया होता है, उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देते हैं। ये शक्ति है विश्वास की। तो विश्वास रखें।
और यहीं पर ही चौथी बात आती है जो बाबा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे, बंधनों से मुक्त हो। जितने भी आपके व्यसन हैं, जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, उनसे आप धीरे धीरे करके छूटने की कोशिश करें। ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है। जब हम ऐसा मानते हैं तब हम बंधनों में पड़ जाते हैं। फिर हमें दुख होता है, हमसे एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। वो व्यक्ति ने हमारे साथ में ऐसा नहीं करा है, उसको ऐसा करना चाहिए था। परंतु जब आप ये मानें कि ये व्यक्ति भी मेरा नहीं है, आज मैं हूँ इसलिए मेरे साथ है, कल जब मैं नहीं रहूँगा तब भी इसका जीवन चलता ही रहेगा। ये जो वस्तु है ये मेरी है, पर कल ये किसी और की हो जाएगी। तो ये जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो धीरे धीरे करके बंधन छूटते रहते हैं। और फिर इससे क्या होता है, इससे रिवर्स गाड़ी चलती है ऊपर की ओर। ये बंधन नहीं है तो हमारे जीवन का आधार वो वस्तु नहीं रहती है, वो गाड़ी, वो घर, वो व्यक्ति नहीं रहते हैं। जो रहता है भगवान पर विश्वास। अब हम बंधनों से ऊपर उठ करके विश्वास पर आ गए हैं। विश्वास ही हमें भगवान तक पहुंचाता है। विश्वास ही हमें भगवान में श्रद्धा को बढ़ाता है। और जब ऐसा होता है तब हम पहुंच जाते हैं प्रेम तक। आप थोड़ा सोचेंगे ना तब आपको लगेगा, अब मानेंगे इस बात को कि प्रेम जो है ना, यही तो निष्काम कर्म का रूप है। प्रेम श्री कृष्ण यही कहते थे, भगवान राम यही कहते थे, श्री रामकृष्ण परमहंस, देवराहा बाबा और नीम करोली बाबा, ये सभी यही बात कहते थे। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि एक व्यक्ति, बाबा नीम करोली के एक भक्त पहुँचे थे देवराहा बाबा के पास। उन्होंने बताया नीम करोली बाबा के बारे में। तो देवराहा बाबा ने इन भक्त को बताया कि अरे, नीम करोली तो स्वयं प्रेम अवतार हैं। अब जब ये भक्त पहुँचे नीम करोली बाबा के पास तो इस कॉम्प्लीमेंट को ग्रहण करने के बजाय बाबा नीम करोली ने कहा, अरे वो कौन है, वो तो ढोंगी है, छोड़ो ये बात, आगे बढ़ो। बाबा नीम करोली की यही बात जो थी, यही हमें आज समझनी होगी कि इतने बड़े संत श्री देवराहा बाबा ने बाबा नीम करोली के बारे में जो सुंदर शब्द कहे, उनको भी नीम करोली बाबा ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आने नहीं दिया। उसे मन में किसी प्रकार का एक दंभ आ जाए या फिर किसी प्रकार का एक आपको ही अपने बारे में एक रूप बन जाए अपना ही स्वयं का, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बंधन से मुक्त होने की चरम सीमा है कि स्वयं के बारे में भी किसी भी प्रकार का आप रूप धारण नहीं करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो छोटी छोटी सी बातें मैंने कही हैं, जब आप इन्हें पुनः सुनेंगे, और मैं आग्रह करता हूँ कि आप वीडियो को बैक करके फिर से सुनें, तब आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से किसी एक बात को भी जीवन में उतारूँ। कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, परंतु कोशिश करना ही तो हमारा काम है, यही तो पुरुषार्थ होता है। कार्य करते रहिए, जितना निष्काम हो उतना अच्छा है। यदि आपको ये बातें सुंदर लगी हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपके क्या विचार हैं। और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से जितना हो सके 100, 200, 500 आप हमें श्री सहयोग अवश्य करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ बाबा नीम करोली को श्रद्धापूर्वक सुमन अर्पित करते हुए मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।